साथियों बेसिक विभाग में नमूनों की कमी नहीं है। जी हाँ, आप कहोगे अरे ये क्या कह रहा है भैया, नमूना ही कहूँगा। सोचिएगा दोस्तों, एक हेड टीचर है स्कूल में, प्राइमरी में हेड टीचर है और उसका सहायक अध्यापक नहीं आ पाया या कुछ मिस्टेक हो गई, तो दोस्तों उसने बकायदा नोटिस बना दिया। जी हाँ, नोटिस भी, जिसमें दोस्तों करीब 20 पॉइंट डाले गए हैं और बकायदा वेतन रोकने का आदेश दिया है बीएसए साहब को। देखिएगा, मतलब हेडमास्टर ने अपने सहायक का वेतन रोकने का आदेश दिया है बीओ साहब को, हेड और बीएसए साहब को। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, तो मुझे भी नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको वो पूरा लेटर दिखाऊंगा, बकायदा उसमें पॉइंट देखिएगा दोस्तों। मैं आपको पॉइंट पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि जो इसमें वीडियो में जो लेटर है वो छोटा नजर आएगा, आप उसे पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए जो पॉइंट है उसे ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। चलेगा दोस्तों, मैं आपको लेटर साइड से दिखा रहा हूँ। देखिएगा, ये लेटर है, ये पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय रिवाड़ा विकास क्षेत्र शिकारपुर, जो कि बुलंदशहर यूपी का है। ठीक है, यूपी का है ये, और पत्रांक संख्या बकायदा दी गई है इसमें। और श्री भीम प्रकाश सहायक अध्यापक पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय रिवाड़ा विकास क्षेत्र शिकारपुर। तो ये भीम प्रकाश हैं जो सहायक अध्यापक हैं इस स्कूल के। ठीक है, यहाँ पर तारीख भी दी है 8/8/2025, यानी अगस्त महीने का है 8वीं तारीख। देखिएगा, विषय ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। विभाग हित तथा छात्र हित के प्रति प्रतिकूल व्यवहार के संबंध में। चलिए, ये विषय हो गया। अब चलिएगा पढ़ते हैं। उपयोग विषय आप अवगत हो, आपका व्यवहार विभाग हित तथा विद्यालय हित के अनुकूल नहीं है, अतः निम्न बिंदुओं पर अपना स्पष्टीकरण दीजिए। बिंदु देखिएगा, कितने सारे बिंदु हैं। पहला बिंदु देखिएगा, विद्यालय हित में किए जाने वाले किसी भी कार्य का आपके द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विरोध किया जाता है। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है, प्रार्थना सभा में आपके द्वारा सक्रिय सहभागिता नहीं निभाई जाती है। दूसरा पॉइंट उसने लिखा है नोटिस में। तीसरा है, विद्यालय के पठन पाठन के समय पर आपके द्वारा समूह बनाकर इधर उधर बैठा जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, बाधित होती है तथा परिश्रमी शिक्षकों के पढ़ाने में व्यवधान उत्पन्न होता है। यानी वो बात कर रहा है तो गप्पे तो पूरा स्टाफ मार रहा है ना, अकेले वो तो नहीं मार रहा है जो उसको कहा जा रहा है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, एमडीएम अवकाश के दौरान अनुशासन बनाने में आपके द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती है। जब एमडीएम होता है तो आप साइड से हो जाते हो। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, आपके द्वारा पत्र व्यवहार, एमडीएम रजिस्टर तथा समस्त दस्तावेज जबरन ताले में बंद करके रखा जाता है, जिस कारण विभागीय कार्य संपादन करने में कठिनाई होती है तथा यह कृत्य आपकी दबंगता को दर्शाता है। भैया, सहायक अध्यापक ये क्यों रखेगा रजिस्टर, वो तो हेड टीचर रखेगा, ये जो नोटिस दे रहा है उसको धरना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये रख रहा है। ये छठवां पॉइंट देखिएगा, आपके द्वारा मुझे बार बार इस विद्यालय के कारोबार ग्रहण करने को मकर जाल में फंसना, चक्रव्यूह में फंसना तथा यह कहना हम तो रेवाड़ा में पहले से ही नौकरी कर रहे हैं तथा नौकरी तो आपको करनी है से क्या तात्पर्य है? क्या मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं या भविष्य में रचने वाले हैं? इस आशय को स्पष्ट करें। साथ ही आपके द्वारा यह कहा जाना कि यहाँ पर बहुत जल्दी वीडियो बन सकती है तथा कई आरोप भी लग सकते हैं, आपने किस संदर्भ में यह बात कही, स्पष्ट करें। देखिएगा, सातवां पॉइंट है, प्रारंभ से ही आपने हाउस होल्ड सर्वे से संबंध के बारे में पूछा जा रहा है, जिस पर आपके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही इस कार्य को ससमय प्रारंभ किया गया, जबकि आपके द्वारा अध्यादेश को दिनांक 4/8/2025 को बीओ महोदय को गुमराह कर आदेश बनवाकर केवल प्रशासनिक चार्ज हस्तांतरित किया गया है। हाउस होल्ड कार्य आपको उससे पूर्व भी गतिमान करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका तथ्य सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें और साथ ही यह कार्य सटीक व ससमय पूर्ण करने हेतु आपको नोडल नियुक्त किया जाता है। बताइएगा, नोडल नियुक्त कर दिया है कि इनको ये काम करना है पूरा हाउस होल्ड सर्वे का। इसके बाद है आठवां पॉइंट है, आपके द्वारा विद्यालय में निर्माण कार्य किया जा रहा है, इस संबंध में समस्त आख्या उपलब्ध कराइए। बताइए। नौवां, जब निर्माण कार्य हेतु आपको वित्तीय चार्ज चाहिए था तो आपके द्वारा अभी तक एमडीएम, एसएमसी तथा कंपोजिट ग्रांट को क्यों नहीं हस्तांतरित किया गया है, जिससे विद्यालय विकास संबंधी कार्य को समुचित गति प्रदान की जा सके। और 10वां पॉइंट है, संपूर्ण वित्तीय चार्ज आपके द्वारा अध्यक्षतरी को हस्तांतरित क्यों नहीं किया गया, जबकि आपको यह स्पष्ट बता दिया गया है कि निर्माण कार्य संबंधी समस्त धनराशि आपको भुगतान कर दी जाएगी। आपके द्वारा निर्माण में कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार किया गया है, इस आशय को स्पष्ट करें। चलेगा। 11वां पॉइंट देखिएगा, विद्यालय के कंपोजिट ग्रांट से आवश्यकता अनुसार
सामान क्रय किया जाना है, उस खाते में आपको केवल निर्माण कार्य हेतु पैसे उपयोग करने थे, तो आपने अभी तक आपके द्वारा कंपोजिट ग्रांट संबंधी जानकारी व धनराशि उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई है, स्पष्ट कीजिए। 12वां पॉइंट है, आपके चार्ज में रहते हुए विद्यालय का समय सारणी तथा कार्य विभाजन ससमय पोर्टल पर अपलोड क्यों नहीं किया गया है, इस संदर्भ में साक्ष्य सहित उपलब्ध कराइए। 13वां पॉइंट है, आपके द्वारा निर्माण सामग्री एक कक्षा कक्ष में रखी गई है, जिस कारण पढ़ाई बाधित हो रही है, आपके द्वारा उस कक्षा कक्ष को अभी तक खाली क्यों नहीं कराया गया है, देखिएगा। और 14वां पॉइंट है, आपके द्वारा यह बताया जाना कि विद्यालय में उपलब्ध कुर्सी, अलमारी, इन्वर्टर आदि सब कुछ आपका है तथा मुझे अब नए सिरे से व्यवस्था करनी है, क्या दर्शाता है। विद्यालय में आपके समस्त व्यक्तिगत सामानों की सूची को तत्काल उपलब्ध कराएं ताकि ससमय विद्यालय में आवश्यकता अनुसार सामग्री का प्रबंध किया जा सके। साथ ही आपके द्वारा विद्यालय प्रभारी रहते हुए अब तक विद्यालय मद में क्या क्या सामान खरीदा गया है, उसका बिल से मिलान कर आख्या उपलब्ध कराएं। 15वां पॉइंट है, महानिदेशक महोदय स्कूली शिक्षा के आदेशों को दरकिनार करते हुए आपके द्वारा अभी तक ऑनलाइन मिड डे मील उपस्थिति समस्त पंजिकाओं का ऑनलाइन करना, विभाग द्वारा प्रदत्त टैबलेट का प्रयोग करना, निपुण लक्ष्य ऐप से आकलन करना तथा अन्य कार्यों को संपादित क्यों नहीं किया गया है, देखिएगा दोस्तों। और 16वां पॉइंट है, जिस प्रकार से आप मेरे साथ दबंगई तथा अनुशासनहीनता के साथ पेश आ रहे हैं, क्या पूर्व में भी आपके द्वारा किसी अन्य अध्यापक या अध्यापका के साथ ऐसा बर्ताव किया गया है? क्या आपके विरुद्ध कोई कानूनी या विभागीय कार्रवाई गतिमान है? उसकी साक्ष्य सहित आख्या प्रस्तुत करें जिससे कि भविष्य में सचेत रहा जा सके। और 17वां पॉइंट है, बार बार पूछने के बावजूद भी स्वतंत्रता दिवस के प्रबंधन के समय संबंध में आपके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि पूर्व में आपके द्वारा यह कार्य कराया जाता रहा है। अतः इस बार भी आपके द्वारा ही कुशल प्रबंधन करते हुए मिठाई तथा लड्डू, गुलदाना, उपहार आदि का साथ अन्य व्यवस्था भी पीएम श्री विद्यालय के गर्मा के अनुकूल करते हुए सूचित करें। यानी इनको ही ये काम करना है, सारा मिठाई का प्रबंध इनको ही करना है, ठीक है। 18वां पॉइंट है, गत माह आपके द्वारा यह कहते हुए चार्ट देने से मना कर दिया गया था कि विद्यालय में मेरे पैसे फंसे पड़े हैं तथा बीओ शिकारपुर पहले मेरा हिसाब कर दें। इसका आशय क्या समझा जाए कि आप विकास क्षेत्र शिकारपुर के स्वच्छ छवि के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को बदनाम करना चाह रहे हैं, अथवा आपके द्वारा कोई गबन किया गया है जिसका ठिकाना बीओ शिकारपुर महोदय के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं, स्पष्ट करिए। लीजिए भाई साहब, बीओ को भी लपेट लिया इसने। उसके बाद है 19वां पॉइंट है, उपरोक्त के अतिरिक्त आपके द्वारा और भी अनेक अनियमितता तथा अनुशासनहीनता का कार्य किया जा रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि भविष्य में आपके द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाएगा तथा विद्यालय में वो अन्य अनुशासित तथा समर्पित अध्यापकों को भी मेरे आदेश या निर्देश के विपरीत जाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। तो क्यों ना यह मान लिया जाए कि भविष्य में होने वाली किसी भी व्यवधान, समस्या या षड्यंत्र के केंद्र बिंदु आप ही होंगे। इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दीजिए। और लास्ट है दोस्तों, अतः महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्रांक महादेशक, ये पत्रांक नंबर है, आदेश के अनुपालन आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त बिंदुओं पर लिखित स्पष्टीकरण 2 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर आपके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की संतुष्टि समक्ष अधिकारी को कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं पूर्ण उत्तरदायी होंगे। यहाँ पर देखिएगा, मनमोहन रोहिला, प्रधानाध्यापक, पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय रेवाड़ा, विकास क्षेत्र शिकारपुर। और यहाँ पर डेट है, यहाँ पर प्रतिलिपि देखिएगा किन किन लोगों को भेजी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, उप शिक्षा निदेशक या डाइट प्रचार को भेजी गई है, और जिला अधिकारी जी को भेजी गई है, और महानिदेशक जी को भेजी गई है, और श्री भीम प्रकाश सहायक अध्यापक को ये भेजी गई है, और एक कार्यालय में प्रति भेजी गई है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर किस तरीके से आपस में ही एक दूसरे के मोड़ फोड़ने में लगे पड़े, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे पड़े। इसलिए दोस्तों बेसिक शिक्षकों का मजाक बनता है। फिलहाल साथियों, मुझे लग रहा है कि ये आपस में ही सब लोग बैठ के सुलझा लें, क्योंकि घर का मामला घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, जो कि मजाक का पात्र बनता है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस कृत्य के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।